ये जो भजन हम आज चर्चा कर रहे हैं ये गोपाल चंपू पुस्तक से हम लिख रहे हैं। तो इस भजन पे हम आज चर्चा करेंगे। ये संस्कृत में भजन है। इसी तरह से जैव धर्म और अलग अलग गद्य में रहते हैं। तो जैसे गद्य में है लेकिन एक उसमें एक भजन आता है। उसी तरह से गोपाल चंपू जो ग्रंथ है या जो भी ये अलग अलग ग्रंथ है, इसमें बीच बीच में कुछ भजन इन आचार्यों ने डाले। इस तरह से ये भी एक भजन है। और इस भजन में शिव गोस्वामी ये बता रहे हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आज वो शुभ दिन है क्योंकि आज राधा और कृष्ण का विवाह हो रहा है। दोनों की फैमिली आ गई है, परिवार पूरा आ गया है और उनके परिवार के सारे सदस्य हैं और सारा धन धान्य और गोपिका गण भी यहाँ पर है और यहाँ सब कुछ देखने को मिल रहा है। सुख और एक परिवार से विरह है तो वो भी एक दिखता है। वास्तव में जो ये सनातन धर्म में जो विवाह है एक प्रकार का ऐसा संस्कार है। आप इसमें देखेंगे कि इसमें प्रेम भी है, सब लोगों का मिलना भी होता है। फिर थोड़ी देर बाद सारे जो है बिछड़ जाते हैं। फिर स्त्री पुरुष का भी एक संगम होता है। फिर उसके बाद एक विरह भी होता है, बेटी अपने घर से चली जाती है। तो सनातन है उसमें कितना कुछ है। जीव गोस्वामी यहाँ पर उस चीज को बोल रहे हैं किस तरह से इनका विवाह हो रहा है। और जीव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि मैं एक गीत में कैसे ये बता दूं कि किस तरह से राधा रानी का विवाह हो रहा है। और ये उनके परिवार के प्रति एक बहुत बड़ा जो है बहुत अच्छा है कि उनका एक तिलक है उनके परिवार के प्रति। तो इसमें क्या कह रहे हैं जीव गोस्वामी? अद्य समस्तं सफलं जातं श्री राधा विवाहनम् इह च श्री कृष्णेन विभातम् तस्य जननी जनक महाकुलम् अपि लोकानां स्वकुलम् अपि संपत् कुलम् अपि लीला कुलम् अपि स वयः कुलम् अतुलम् असुख निवहानां श्वश्रु श्वश्रु सुखानायम् अस्य गास्यामः सखि किलं किल किलकम् एनामपि परिणयी जातं तद इदं तत्कुल तिलकम्। तो ये वर्णन कर रहे हैं रूप जीव गोस्वामी अपने गोपाल चंपू जो ग्रंथ में। ये जो गोपाल चंपू ग्रंथ है इसमें ये मुख्यतः गोपाल की कहानी है, भगवान की सारी लीलाओं को। तो ये जो चंपू जो शब्द यूज किया जाता है, चंपू क्या है? चंपू का मतलब है कि ये एक विरुदावलियों का, और विरुदावली मतलब उनकी वीर गाथा बताते हैं।
और विरुदावली या फिर विरुदावली जो है वो फ्री फॉर्म पोएट्री है। फ्री फॉर्म पोएट्री मतलब वो अपने हिसाब से जब भी उसमें तुकबंदी ज्यादा नहीं करते हैं तो वो विरुदावली उसको कहा जाता है। राजा महाराजाओं के जमाने में विरुदावली बखान करने के लिए बंदी जन आया करते थे बहुत पहले। जैसे कि जनक की सभा में जब राम जी इत्यादि सब लोग पहुंचते हैं तो वहां पर सबसे पहले बंदी जन आकर के विरुदावली बखान करते हैं। जनक की राजा निमि महाराज से लेकर के हर्षोल्लोमा से किस तरह से वीरध्वज नाम के जो सीता देवी के जो पिताजी हैं उनका नाम है वीरध्वज। सीता देवी के पिताजी का नाम जनक। ये जनक जो है ये एक उपाधि है जो सीता जी के पिताजी का नाम आता है तो वीरध्वज कहा जाता है या फिर उनको विदेह ध्वज विदेह जनक कहा जाता है। क्योंकि ये जो जनक थे ये विदेह विदेह मतलब ये देह से सुखदेव जो छाया रूप था जो कि जब ऋषि सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते हैं तो व्यासदेव उनके पीछे पीछे जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप जो है मेरे साथ रुक जाइए। तो सुखदेव गोस्वामी 16 साल के हैं, वो रुकते नहीं है लेकिन वो अपना विस्तार करते हैं एक छाया रूप में और वो छाया रूप जो है इनको व्यासदेव को के साथ चला आता है जिसका वो संस्कार करना चाहते हैं, जात कर्म नामकरण जो भी संस्कार करना चाहते हैं। और उनकी पत्नी जो है और तो दोनों जो है ये करना चाहते थे। तो इसीलिए व्यासदेव के जो ये पुत्र छाया सुखदेव गोस्वामी ये वो सुखदेव गोस्वामी नहीं है जिन्होंने भागवत कही है। भागवत तो उसी जो 16 साल के जो कोई संस्कार नहीं किया हुआ उन्होंने ही कही। लेकिन ये जो सुखदेव गोस्वामी है ये इनके साथ रह गए थे और फिर इनको व्यासदेव ने जनक के पास भेजा था शास्त्र अध्ययन। और इसके लिए शास्त्र अध्ययन नहीं, इसके लिए गुरु बनाने के लिए। तो जब विदेह के पास वो गए थे तो जनक के राज्य में आग लग गई थी और सुखदेव गोस्वामी जो है उनके साथ भागवत पढ़ रहे थे। फिर वो कथा आती है कि किस तरह से सुखदेव गोस्वामी के मुख में चीनी रखते हैं, जो शक्कर है वो रखी जाती है और जनक महाराज ये कहते हैं कि मैं उसी को शिष्य बनाऊंगा जो जिसके जिह्वा पर अगर शक्कर रखी जाए तो उसके मुंह में पानी ना आए। तो फिर सुखदेव गोस्वामी के जिह्वा पर रखते हैं और उनके मुंह में पानी नहीं आता है। फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी को ऐसा एक परीक्षा होती है जिसमें कि सुखदेव गोस्वामी को कहा जाता है एक स्थान पर कि वहां बैठिए आप। और शायद ये एक कहानी मुझे स्मरण आ रही है, शायद इसमें हो सकता है थोड़ा सा मिक्स मैच हो जाए। और फिर उनके ऊपर कचरा डाला जाता है, जहाँ पे वो तपस्या कर रहे होते बैठे होते हैं वहीं पर कचरा फेंक दिया जाता है। उसके बाद वो जो है फिर से उनके जिस एरिया में वो करते रहते हैं फिर उनके बगल में कचरा फेंका जाता है। वो जो दासी रहती है जो झाड़ू बहारती रहती है वहां पर, फिर अंत में तो कचरा जो है उनके सर पर ही डाल देती है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कुछ कहते नहीं है। तो जनक महाराज कहते हैं ठीक है, मैं अब तुम्हें ज्ञान देने के लिए मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ क्योंकि तुम अपमान सह सकते हो। फिर उसके बाद जनक महाराज
इनको ज्ञान देने के लिए बैठते हैं। थोड़ी देर में राज सिपाही लोग आते हैं और वो कहते हैं कि जनक महाराज, सारे राज्य में आग लग गई है। तो जनक महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद मंत्री वगैरह आते हैं, बोलते हैं राजभवन में भी लग गई है। तब भी शास्त्र अध्ययन करते रहते हैं, वो भागवत करते रहते हैं। फिर उसके बाद कमरे में भी आग लग जाती है, कमरे के पास तक आग पहुंच जाती है। सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं कि मेरा बैग कहाँ है। अपना बैग उठाते हैं और वो सोचते हैं कि अभी निकलना है, तब तक जनक महाराज कहते हैं अरे बैठो, ये भागवत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने जीवन से। और ये लेवल पे परीक्षा दे करके फिर थोड़ी देर में ये सारा जो आग है वो शांत हो जाती है और जनक महाराज फिर भागवत को सुनाते हैं। तो ये जो मैं बता रहा था विरुदावलियों के बारे में, और तो इस तरह का ये गोपाल चंपू ग्रंथ है, जिसमें तो ये जो है इसमें 2 सर्ग हैं गोपाल चंपू में। एक पूर्व सर्ग है, एक उत्तर सर्ग है, जिसमें बहुत सारे गीत हैं। इन 2 वॉल्यूम्स में कई सारे गीत इसमें दिए हुए हैं। और तो इसमें जो है कुछ ऐसे गीत भी हैं जो कि इन्होंने ऐसे लिखे हैं जो कि लीलाओं के बारे में बाकी आचार्यों के ग्रंथों में नहीं मिलता है। जैसे कि अनिरुद्ध बंध है और द्विविध दुरंत चरित्र है। तो ये सब जो है ये गोपाल चंपू में आता है। तो हमने थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा किया, जीव गोस्वामी के बारे में, और जीव गोस्वामी के जो गोपाल चंपू ग्रंथ है। कभी हम इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, संध्याकालीन सत्र में समय रहा तो इसको हम अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया, ये वो गीत है जिसमें राधा कृष्ण के बारे में, पूरे परिवार के साथ जो विवाह हुआ उसके बारे में उल्लेख कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम आज का ये जो सुबह का लेक्चर है इसको समाप्त करते हैं। कल हम सनातन गोस्वामी के द्वारा जो 1000 प्रणाम करते हुए जो सनातन गोस्वामी गए थे, जिसमें कि हर एक जो व्रज में भगवान जाते हैं और उसकी तो इस सनातन गोस्वामी के भजन के कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी, मैं सब भक्तों को अनुरोध कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैं नहीं दिया, आप लोग ध्यान दीजिए, जो लोग को होस्ट है उनको ध्यान देना चाहिए। चारों को माता जी या फिर थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब जैसे ये माता जी अभी आए हुए थे, है ना, क्या नाम है, चंपा बिरादर माता जी, और ये आए हुए थे बहुत पहले से। क्या प्रभु जी, मैंने तुरंत एडमिट किया उन्हें। अच्छा,
हाँ ये राधिका माता जी अभी आए? अभी आए माता जी। अच्छा, राधिका माता जी हाँ लेट हो गए। अच्छा, लेट मैं आए। सोच रहा हूँ कि इनका एडमिट अभी तक नहीं एडमिट प्रभु ही जी, नहीं किया मैं इनको। जैसे ही आ जाते हैं वैसे एडमिट कर लेती हूँ प्रभु जी तुरंत। अच्छा ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा दंडवत ठीक है, तो प्रणाम। ये ध्यान। हाँ हरे ठीक है। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर मैं हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्ण दंडवत कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे सभी को कृष्णा दंडवत प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी दिवाली की वैष्णव हरे हार्दिक को कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। श्री माता जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माधव सभी को नमः। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा सबको सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी हरे को कृष्णा दिवाली की सभी को हार्दिक दंडवत प्रणाम। शुभकामनाएं एडवांस में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हम कृष्णा। सभी को कल मना रहे दिवाली या नहीं तो अमावस्या ना परसों कल। आज छोटी दिवाली तो मनाएंगे प्रभु पहले। जी प्रभु। आज छोटी दिवाली मना लेंगे प्रभु पहले। हाँ फिर अमावस को नहीं मना सकते ना, मना सकते। हमारे को ही आती प्रभु दिवाली। हाँ कर सकते ना। कल है बड़ी दिवाली, कल है। कल है वही, कल अमावस है ना, ग्रैंड हाँ भी है। हमारे को आती परसों है ग्रांड, ग्रैंड भी 25 है, तारीख। ग्रैंड भी है रामचंद्र प्रभु। 25 को है प्रभु, 25 को। 25 को है ग्रैंड। हम्म। अच्छा कल बड़ी दिवाली है क्या फिर? हाँ बड़ी दिवाली है प्रभु जी, कल बड़े बड़े बम्मा फोड़ना है। हाँ ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। लीव करता हूँ प्रभु। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी।